कौनो बारा को त्यारा को स्वारा को पर दिखाए और कौनो पट्ठा 20 बरस का झलकत आवे मूछ को बा तो स्वाचत है तोता अपने मन में और क्या खाऊ दलने वो बनाए ऐसा ना हो धोखा पर जाए पत्र दे माँ अरे तो मछला पिटिया को बिगड़ जाए काजो इतना समझदार था तोता जब समझ में नहीं आया उड़ गया और ताला किरतुआ के बंधना माँ तोता पहुंचो भवानी क्या कैसा तालाब नगर महोबा के निकट कीरत सरसर नाम और शोभा वर्ण न जात कछु लागे जाम आओ विमल नीर गंभीर स्वाद जन सुधा सुहावे परम पदमनी पत्र हरित हरजन मन भावे कह बेचारे अमरेश वृक्ष से बहु अरविंद तह उत्तम चित्त गुंजत भ्रमर छके मंजू मकरंद ये घाट मनोहर बने सुहामन सब रहे जा नर नारी 12वीं शताब्दी की बात 12वीं शताब्दी का तालाब घाट मनोहर बने सुहामन सब रहे जा नर नारी उपमामों से कहर बने ना कीरत सर के छबन्यारी प्रसंग बहुत बड़ा है आम झल रहा की डारी माँ और तोता रहेगा पंख को रात भर बैठो रहो अरा कीरत सागर माँ और जब मुर्गा न दैया बाज तो जागो पेंदला तो चढ़वैया या साथ जागो डरैया घोड़ा पेंदला थामे के उदल जंगल का हो गो तैयार तो हाके पेंदला दौदल न साथ पीर डरैया वाले लोहानी बारा मन के जावे बछेड़ा का चलो जाता है बबुआ देश राज कौला डांग करहरा की घाटी में शिकार किया उदल ने और लौटाए दो बेंदला तो ताला किरतुआ के बंधना माँ जंगा बाजू बेंदला क्या स्नान किया घोड़े को हनवाया जब जाने लगा तो ढेबा से कहने लगा उदल कि दादा आज भुजा गंभीरी का मोर फरकता है और नाचत है मोरी मूछ को बार आगम ऐसा जान परत है अरे की को राजा से बजे तलवार ये बात कही उदल ने पंछी से विचार किया पंछी ने कि जैसा मछला ने बताया ऐसा लग रहा है कि यही है उदल तो डार छाण के औरैया के उदल की बैठो भुजा मांझा उठाया उदल ने पुचकारा चूमा ढेबा से कहा कि चीलबाज का सताया हुआ है बहुत पढ़ा था पंछी कहने लगा अपने मुख से अंधमा पाती ले मोरे बंधी है तो पढ़ ले बंसो बना पर खोल के पाती ले उदल बाची बाचो है हाल नबेली क्या बहुत बड़ी शर्त लिखी थी अंत में क्या लिखा था कि तो तेगा छोड़ के धर दे अगर सैतना में कहो कि तो तेगा छोड़ के धर दे
और बाबा बन जा बना परनाओ, अगर ब्याह करा में नाम कहो तो टंगी है खोपड़ियां रैया भोजबल की तुम्हारे वंश की, और कौआ उनमा मार रहे च्वाच, तो प्याओ तो पाछे छोड़ दे, लेकिन बदला ले जा अपने पुरखने का, नहीं पानी चलो जय कीर्तुआ क्या रो। पत्र लिया, पंछी को उठाया, जब महोबा जाने लगा तो पंछी पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो? बोले महोबा चलो, पानी पिलाऊंगा, भोजन कराऊंगा। 12 पंछी, छतरानी का पंछी था। तोता कहने लगा उदल से कि भैया मैं च्वाचे कीर्तुआ मां द्वारों ना जलयन महोबा क्या। कब तक? जौने दिन पैदा कर रही है तब भौजाई के, जिस दिन राजकुमारी मछला की विदा कराओगे तो साथ में डोला ले हमार, सो पानी पिवाए दे और भोजन कराए दे और सब ले कर लेते नेंगे और चार। लेकिन अभी की बात हम ही भरेगा तो हम ही भर ले, नहीं नहीं करो दरा। 15 दिन ले अब है बाकी, बंगाले से आवे बरा। उदल ने कहा कोई बात नहीं, 13वें दिन बारात लेकर आ जाऊंगा। अगर 13वें दिन ना आ पाऊं तो 14वें दिन जरूर आ जाऊंगा। अगर 14 दिन पूरे हो जाए तो टीका के दिन जरूर बारात आ जाएगी। शायद टीका के दिन ना आ पाऊं तो कह देना मछला से कि नगर महोबा की जगह मां जिंदा नहीं बचो उदरा। उदल चल गा तोता बड़ो भवानी क्या, अब दावे घोड़ा चलो अब भैया शर्मा और महोबा क्या। महोबा का हाल क्या था? बन्ना फल वंश का सम्मान कितना था। जिस दिन से मानो जीती थी उदल ने, राजा परमाल ने आदेश कर दिया था कि जिस समय उदल शिकार खेल कर लौटे सुबह स्नान करके, जिस मुहाल से निकलता था टीका होता था, पान खिलाया जाता था, गजरा पहनाया जाता था। वहां से उदल आ रहा है, रैयत स्वागत के लिए खड़ी है महोबा की। किया मैं पिंडला कौ चढ़वैया, स्वागत करबे बहादुर क्या। लेकिन उस दिन इतने जिद में था, इतने ताव में था कि दावे बेंदला चलो जात है वारण दूत महोबा क्या। ना टीका करा रहा है, ना पान खा रहा है, ना गजरा पहन रहा है। सोच में पड़ गई रैयत महोबा की याद हाथ डार दो को ने बामी मां, और पर गए पूछे कालिया क्या। को तो यहाँ तक कहने लगा कि कौने राजा के रानी रड़िया होता है, और कहाँ का सजत है बना पर राव। कौने राजा को कागत फाटे गो, अरे रुका पर गौ जमुन के हाथ हो। जिस समय महाराज परमाल के राज दरबार में पहुंचा उदल, प्रणाम किया। राजा परमाल ने सिंहासन छोड़ा। जिस समय उदल को आग बबूला देखा, भोजा पकड़ के ले चंदे लेने उदल का छाती लोहे लगा। बेटा
की कहू में अगारी दे दई की कह दीन्यो बात खुदा कारण कमे ले दिल ना तुमरे लल लल अखियां पर की देखा पत्र निकालो रे बधू दल में परमाले का दो मौका। राजा परमाल ने वो पत्र पढ़ा, चाचा सैयद को दिया। चाचा सैयद ने पास बुलाया, उदल को कहा कि बेटा ये किसी राजकुमारी ने या किसी राजा ने तुम्हारे बहकाने के लिए फर्जी पत्र भेज दिया। लेकिन उदल ने हाथ जोड़कर कहा दादा जखयद ब्याही केल पत हो खोजियद मरण हो जा टोला चलो जय जो कहूँ बंगाले कहाँ दिखे बेजा आग लाग जय ठकराई माऊ दुआ हो जय कि दुआ ता जान राजा मन अपने माय अपना मान बना पर राव करो बहाना पर माले में उदल का सलो बैठा चाचा सैयद से रस बोले मोहबे मुनादी देव करवा करो तैयारी नैना गढ़ के हलक बन राजा परमाल ने ये फर्जी कहा, महोबे में मुनादी भी बज गई। आल्हा का इंतजार हो गया दूल्हा बनाने का। लेकिन महाराज परमाल ने सोचा कि कई हजार सेना पहले विवाह में मारी गई थी, रैया भुजबल भी मारे गए थे। अगर दोबारा बारात लेके यहाँ से जा रहे हैं पूरे महोबा का विनाश हो जाएगा। उस समय महाराज परमाल ने सभी सभासदों को बुलाया और विचार विमर्श किया कि 15 दिन के वादा है विवाह का, ऐसा किया जाए कि उदल को चुंबक दाहक में डलवा दिया जाए। राजा परमाल ने एक गुप्त पत्र लिखा राजा रानी मधना को किया बेंदला कौ चढ़वैया या को भोजन देव कला नशा में लाबले अब भोजन मायो उदल को देव जमा। भोजन तैयार किया रानी मल्हना ने, नशा मिलवाया और संदेशा भेज दिया परमाल महाराज को कि मैलन के नीले जागा मां भोजन हवे दवे तैयार। ऑर्डर दे दो परमाले ने उदल जाए करो जेवना तो वीर बेंदला का चढ़वैया चल भावंश बना प्रचार। भोजन पर से मां मल्हना ने उदल को चली जमा। भोजन की ने जब उदल ने नशा में दब चलो नशा आएगा उदल का। रानी मल्हना ने पलंग बिछाया और उसमें पौड़ा दिया। जिस समय राजा परमाल को ये संदेशा भेजा गया कि उदल सो गया, राजा परमाल वहां से चले। डोंगर सिंह दउआ, खुन खुनकोरी, मदन गड़रिया, केशव राम पंडित, भारा बनिया, देवकरण बरई यानी खास खास सामंतों को परमाल ने लिया और उदल का पलंग उठाया, 7 फाटक के भीतर चुंबक दाहक में रखवा दिया। 7 फाटक की ताराबंदी कर दी गई। ऊपर से आल्हा ने बज्र शिला लगा दी जिसमें मनिया देव की आन लगवा दी। साथियों, आल्हा का विवाह अगर अच्छी तरीके से सुना जाए कई दिन लग सकते हैं। जिस समय आधी रात का समय आया, उदल का नशा हल्का हुआ, चुंबक दाहक की अब जागा मां उतरो है नशा बहादुर प्यार। ये बात है। जागो बेंदला कौ चढ़वैया चुंबक दाह करो है निहार। उठा घूमा
लेकिन कहीं जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सोचा ऊदल ने, महाराज परमाल ने एक तलवार भी रख दी थी। ऊदल ने सोचा विवाह हो जाएगा, मछला चली जाएगी, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। उस समय ऊदल ने तलवार खींची और देवी देवताओं को प्रार्थना करने लगा, शीश उतारने का विचार करने लगा। साथियों, ये पन्ना पर कुलभूषण ऊदल की बात मैं बता रहा हूँ, आल्हा की बात बता रहा हूँ। कितने शक्तिशाली थे, कितने त्यागी थे, कितने बलिदानी थे। जिस समय ऊदल ने अपने मरने का विचार किया तो स्वाच सारधायब मई हर महुबे मनिया देव महाराज बेला भवानी ले दिल्ली में स्वच्छ मन अपने माँ करे विचार। ये बात क्या विचार करती है बेला भवानी? ऊदल मर जाए कौन होबे में तो खाली खप्पर रह गए हमार, ये अवतार भी बेकार चला जाएगा। आधी रात के अब अबलामा सुन रहे हैं, आल्हा का विवाह है। आधी रात के बेला ने पूछ दो करवा कहे ओलत भवानी ले चलिया बथी, ओलत भवानी ले चलिया बताए गढ़ महुबा कह सूद लगायो मई हर छाड़ी मात शारदा, मई हर छाड़ी ले मात शारदा वही महुबा का हो गए तैयार। चुंबक दाहक की अब जागा माँ दोनों देवी पहुंच गई जा। लेकिन देखती क्या है बेला भवानी और शारदा मैया? देखती क्या है कि पज्जुर सेला द्वारे माँ लागी और मनिया देवता के लागी थी। विचार किया देवी ने कि आन नहीं तोड़ी जा सकती मनिया की। तो दोनों देवी वहां से भागी पहुंची मदन ताल की पास। मनिया देव के ले मंदिर में दोनों देवी रही पुकार, महाराज तुम यहाँ स्वाबा सुख निधि आमा मरत है वंश बना पर क्यार। मनिया देव ने कहा कि उसको तो मरना ही है, अगर चुम्बक दाहक से निकाल दिया जाएगा तो नैनागढ़ में मारा जाएगा, इसीलिए महोबे में मर जाने दो। देवी कहने लगी कि महाराज केवल पज्जुर सलाह हटाइए और खोल दीजिए द्वार, फिर नैनागढ़ की ओर को है जिम्मेदारी हमार। तो पूछा करावो ले मनिया देव ने चुंबक दाहक चुमक गए जा। पज्जुर से लाल दुनिया हला गए मनिया देव के लई है हटा। आल्हा का विवाह सातों फाटक ले देवी ने खोले, कितनी बड़ी रक्षा, कितना सुंदर विवाह आल्हा का। आप लोग सुन रहे हैं, श्रोता समाज को मैं धन्यवाद दूंगा कि बड़ी गौर से आल्हा गान सुन रहे हैं। सातों फाटक खोले बेला भवानी ने, सातों फाटक सातों तारा। जहां ऊदल खड़ा था ताने से रोही ले ऊदल ठाड़ो तो पकड़ लो हाथ भवानी जा। ऊदल मर जाइए जो गर्म हो बे माँ तो खाली खबर रह गए हमार। ऊदल ने कहा कि मैया अगर मेरे खून से, मेरे शीश से तुम्हारा थप्पड़ भरना है
तो ही भुजा मोरी खा कन्हराय मान ले अपना दे थोसी से उतार तो नगर महोबा की जगह में खप्पर भरो भवानिया और अगर ना भरना हो तो नागर की ले जागा का मैया माखा जला लेवा। बेला भवानी ने हामी भरी और हाथ पकड़ के ले बदूदल का चुंबक दाहक से ले का सातो फाटक तारा बंदी बेला भवानी दई करवा। ये बात है तारो लगाओ ले देवी शारदा मनिया न दई है पचोर से लाट का पूरा इंतजाम और ताला किरतुआ के बंधना मां बगूदल का नहीं है लेवा। बोले मैया सुन ले धर्म के बात में करे तैयारी हमें नागर करे तैयारी ले नैना गढ़ के भौजी जे दे करा मैं जाओ। बेला भवानी ने कहा कि काम बताइए क्या करें। ऊदल ने कहा कि मैया साजो बेंदला का भौना मैंने तो साजा मोरो बेंदला बाज। आज ज्यादा डरैया नहीं है। ऊदल का घोड़ा स्वयं देवी शारदा बेला भवानी मनिया देव सजाएंगे। जिस समय ऊदल ने कहा मेरे पास घोड़ा नहीं है ना घोड़ा सजाने वाला है करे तैयारी में नैना गढ़ गए 10 बोरवा का चले जाओ। मनिया देव से कहा कि महाराज 10 बोरवा चले जाइए आप। बंधो बेंदला 10 बोरवा मां बंधो बेंदला 10 बोरवा मां सो महाराज ल्याबा छोरा। कितना सुंदर समय। कीरत सागर से मनिया देव पहुंचे 10 पुरवा जहां ऊदल का घोड़ा बंधा था। जिस समय मनिया देव पहुंचे खोली अगाड़ी खोली पछाड़ी और बंध काटे बेंदला क्या घोड़ा बेंदला को तो निकाल लिया लेकिन मनिया देव ने सोचा अगर घोड़ा चला जाएगा राजा परमाल को सुबह पता चलेगा भेद खुल जाएगा। उसी रास का घोड़ा मनिया देव ने 10 पुरवा में ऊदल की घोड़सार से अपने तपोबल से बांध दिया। ऊदल का घोड़ा बेंदला लिया ऊदल का घोड़ा बेंदला लिया 10 पुरवा से और जाकर ऊदल को दिया अपने हाथ से। मनिया देव ने देवी शारदा ने बेला भवानी ने ऊदल का घोड़ा सजाया। ऊदल ने कहा कि महाराज अगर विदा कराने जाता भौजी की तो रानी मल्हना आरती मोरी लेती उतार और तेगा पूजती मोर माता मल्हना जब महुबे से सज तो बना पर राव। चरण छोए हैं दोनों देवी और देवतन के और पानी सुमरन करो कीर्तुआ क्या हार। कहा घोड़ा बेंदला से ऊदल ने की भैया पानी पी ले तसर की रथ का ताला ले लो। ऐसा न हो नैनागढ़ की अब जागा मा हो जा मरन बोरो तो हाक बेंदला दो ऊदल नैनागढ़ के पकड़ गारा। कौन कौन रास्ते से चला ऊदल। चुनारगढ़ की रास्ता कहाँ से है जहाँ आल्हा का विवाह हुआ। मिर्जापुर के आगे चुनारगढ़ महोबा से 550 किलोमीटर। आज भी मछला का मंडप बना हुआ है वहाँ मैंने कार्यक्रम किया अपने आंखों से देखा। ऊदल अकेले जा रहा है घोड़ा बेंदला साथ में
कौन सी रास्ता? दाएं भी लायो बाएं कबरई पहुंचो रे बई सो रे जायो थोड़ी देर के अब अरसा माया मतौ दमा करे मुका नदिया के नया पार उतर के बांधा में बम में बोल दई जाए बम्बे सुर के दर्शन करके उदल ने हाथों बेंद लाबा और हने आउटिंग वाही अतरा पहुंचो ग्राम बदौ से जायो भरत उपमा हनुमान करके जोगान किया उदल ने घोड़ा बेंदला को हनवाया बछिया पूज के अपने तन के उदल ने नहना गढ़ के पकड़ गौरा कहाँ पहुंचा? चित्रकूट की अब जागा मां जंगा बाजो बेंदला क्या ये बात कैसा चित्रकूट कैसी तपोभूमि चित्रकूट निज धाम है संतों के विश्राम और राम नाम रटबो सदा और न दूसर काम। प्रसंग बहुत बड़ा है।